Assalamu alaikum. Dear students, let's move to the next part of chemical kinetics chapter. In this part, we'll discuss about reaction mechanism and order of reaction. Before discussing about reaction mechanism, we'll discuss the important terms here: elementary reactions and complex reactions. What do you mean by elementary reactions? Reactions that take place in single step are called elementary reactions, right? Whichever reactions that take place in single step, they are called as elementary reactions. ऐसे reactions बहुत rare होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि short time में या तो intermediate form करते हैं, right? Very uncommon or rare, we can say. Many of the reactions, they do not take place in single step, right? Whereas when you have a reaction which takes place in single step, then only you will call them as elementary reactions. Whereas complex reactions are those where they take place in several steps. Multiple steps will be involved in that reactions. That reactions we call them as complex reactions, right? So when you talk about elementary reactions, molecularity कभी भी हम मालूम करते हैं elementary reactions को ही देख के, राइट? ऑर्डर मालूम करने के लिए एलिमेंट्री रहने दो या कॉम्प्लेक्स रहने दो, ऑर्डर आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जब भी आप पता करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन ही देखना पड़ता है। या तो रिएक्शन खुद एक एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एलिमेंट्री स्टेप रहेगा, जो एक सिंगल सिंगल स्टेप्स आते हैं, उससे देख के आप उसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करते हैं, राइट? So just remember what do you mean by elementary and what do you mean by complex. Elementary means reactions that take place in single step, and complex reactions are those which take place in multiple steps or several steps. Now, what do you mean by reaction mechanism? The stepwise sequence of elementary reactions that convert reactants into products is called reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस. एलिमेंट्री रिएक्शन अभी हमने बोला है रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप. वैसे सिंगल स्टेप वाले रिएक्शंस आप स्टेप वाइज अरेंज करेंगे, जहां पे एक रिएक्टेंट फाइनली प्रोडक्ट में तब्दील हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, उस कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को आप क्या बोलेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट? अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म हमको कैसे मिलता है? ये इंटेलिजेंस की बात है, राइट? यानी कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन का अंदर, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता करना है, तो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है, अपना दिमाग लगा के ये पॉसिबिलिटीज है चेक करना पड़ता है, ओके, प्रपोज करना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ उसको मैच करना रहता है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स ओपन होते जा रहे हैं, आपको कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की कोई डिश, जैसे कि अल्बाइक का रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वहाँ का कोई आपको जो है चिकन डिश पसंद आया है, तो आप घर पे वो ट्राई करना चाह रहे हैं कैसे बनाया होगा, राइट? उसकी रेसिपी आप जो है फॉलो करते जाते हैं, स्टेप्स का प्रिपरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है वो आप बनाते जाते हैं. से आप अच्छी क्वालिटी का चिकन लेंगे, ये एक स्टेप हो गया. बाद में उसको लाके क्लीन करेंगे, वो एक स्टेप हो जाता है. बाद में फ्राई करेंगे, ये एक स्टेप हो जाता है. बाद में स्पाइसेस अप्लाई करेंगे, ये एक स्टेप हो जाता है. तो ये अलग अलग स्टेप्स वहाँ जो होटल में उसका प्रिपरेशन था और यहाँ पे आप जो घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मैच होते हैं, तो ही आपका जो है फाइनल डिश उस रेस्टोरेंट के डिश के जैसा सेम टेस्टी हो जाएगा, डिलीशियस हो जाएगा. नहीं तो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा भी वेरिएशन लाएंगे स्पाइसेस अप्लाई करने में या फिर फ्राइंग में, तो टेस्ट या तो उस रेस्टोरेंट के टेस्ट से अच्छा भी हो सकता है या फिर खराब भी हो सकता है. तो ये जो हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक मैकेनिज्म हो गया. फाइनली आप कंपेयर कैसा कर रहे हैं? टेस्ट के साथ. प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, आपको टेस्ट से ही पता चलता है कि वो पर्टिकुलर डिश अच्छी बनी या नहीं बनी है, राइट? तो ये इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म, राइट? सो यू विल गो विथ सम ट्रायल्स. कुछ ट्रायल्स आप चेक करते हैं, बार बार बना के देखते हैं कि वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है. आपको पता कब बनता है, कब कब पता चलता है कि वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है? जब आप वो पर्टिकुलर जो होटल से आप जो खा के आए हैं या पार्सल लेके आए हैं, उसका टेस्ट और आप बनाए सो टेस्ट जब मैच हो जाता है, तो आप कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये
तरीके से होटल में भी इसी तरीके से बनाए होंगे बोल के आपको कंफर्म हो जाता है। तो रिएक्शंस में भी उसी तरह है। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कैसे ढंग से कन्वर्ट हो रहा है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वह आप पहले लिखेंगे, चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आपके स्टेप से मैच हो रहे हैं तो आप फाइनलाइज करेंगे कि हाँ ये मैकेनिज्म है, राइट। उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, सो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है यहाँ पर भी। जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते वक्त इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट मीन्स an unstable species formed in any of the steps in the reaction mechanism. What is a reaction intermediate? It is an unstable species formed in any of the steps in the reaction mechanism. स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए फॉर्म होता है और इमीडिएटली कोई दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट पे फाइनल फॉर्म हो जाता है। इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, राइट। सो दोज आर कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। And you will come across one step which is called as rate determining step. पूरे ओवरऑल रिएक्शन को जो है एक स्टेप कंट्रोल करता है जिसको हम बोलते हैं स्लोवेस्ट स्टेप। उस पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्टेप्स जो होते हैं, सिंगल सिंगल स्टेप्स जो होते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म में, उसमें एक ऐसा स्टेप रहता है जो स्लो रहता है और उस स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज दैट स्टेप विल डिसाइड द order of the reaction. It will determine the rate as well as you can get the order of the reaction from the same elementary step, right? So rate determining step is the slowest of a step of a reaction which controls the overall rate of a reaction. What is the rate determining step? It is the slowest step of a reaction which controls the overall rate of the reaction, right? क्योंकि जब भी आपको ओवरऑल रेट, पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो हम मल्टीपल स्टेप्स जब अगर रिएक्शन में है तो आप कौन से स्टेप के ऊपर फोकस करेंगे? जो सबसे स्लो है, राइट। से फॉर एग्जांपल यू आर स्कोरिंग मार्क्स इन नीट, आपका फाइनल रैंक जो डिपेंड करता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, आपका रैंक जो डिपेंड करता है ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो सबसे टफ है, राइट। ऐसे स्टेप सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा जिसमें जिसमें वो जो सबसे टफ है, या फिर स्कोर डिपेंड करेगा उस टफ सब्जेक्ट के ऊपर। से फॉर एग्जांपल नीट पेपर में केमिस्ट्री पे इजी आ गया, बायोलॉजी भी बहुत इजी आ गया, फिजिक्स टफ था, तो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स क्या करते हैं? केमिस्ट्री अच्छा कर लेते हैं, बायोलॉजी अच्छा कर लेते हैं, फिजिक्स विल डिसाइड योर रिजल्ट। फिजिक्स सब्जेक्ट विल डिसाइड योर रिजल्ट। जो फिजिक्स में अच्छा करेंगे वो जो है उनका रैंकिंग अच्छा रहेगा, जो फिजिक्स में कम करेंगे उनका रैंकिंग कम रहेगा। तो उसी तरह रिएक्शंस में भी एक ऐसा स्टेप होता है जो पूरे रेट कुछ कंट्रोल करता है, और वो स्टेप कौन सा होगा? स्लोएस्ट स्टेप, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब वो स्लोएस्ट है बोल कैसा पता चलेगा आपको? एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद you will check the rate of each steps, then you will come to know that is the slowest step and it will tell you about the rate of the reaction. तो रेट कैलकुलेट करते वक्त आपको स्लोवेस्ट स्टेप को ही फॉलो करना है, राइट। अब जैसे कि एग्जांपल एक मैकेनिज्म लेके देखते हैं। डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide catalyzed by iodide ions in alkaline medium. Hydrogen peroxide is going to decompose into water and oxygen in presence of iodide ions in alkaline medium, right? So for this reaction we can propose or predict its mechanism like this. Step 1, I'll write H2O2 combines with iodide ions present in the alkaline medium to produce H2O plus IO minus, right? This is one step. Then in the second step, IO minus
plus H2O2 gives H2O plus O2 plus I minus. Okay, so from experimental results, it was found that this step was slow and this step was fast, right? तो ये ओवरऑल रिएक्शन है और ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये एक स्टेप आ रहा है और ये एक स्टेप आ रहा है। इन स्टेप्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स और एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट? सो दीज स्टेप्स वी कॉल इट एज एलिमेंट्री स्टेप्स, राइट? इन एलिमेंट्री स्टेप्स में ये जो IO माइनस फॉर्म हुआ है ये इंटरमीडिएट है। जस्ट नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इंटरमीडिएट्स आर द अनस्टेबल स्पीशीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, राइट? ये एक अनस्टेबल स्पीशीज है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो गया, सेकेंड स्टेप में फिर से रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होके डिकम्पोज हो गया, राइट? सो रिमेंबर, इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज formed or produced, or we can write in the reaction mechanism, but they do not appear in the final reaction. प्रोडक्ट के तौर पे वो फॉर्म नहीं होंगे, दे आर जस्ट फॉर्म्ड इन बिटवीन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, दे आर फॉर्म्ड एंड immediately consumed, right? Because they are unstable, highly energetic, and stability will be very very less. They will be consumed during the course of the reaction. Okay, तो ये स्टेप वाइज क्या है, एलिमेंट्री स्टेप्स है, और इन एलिमेंट्री स्टेप्स में क्या फॉर्म हो रहे हैं, इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, राइट? और ये जो स्लो स्टेप है इसको हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट? ये आपको स्लो फास्ट कैसे मालूम होगा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ही मालूम होगा। तो जो स्लो स्टेप हो रहा है, आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और ये मैकेनिज्म अगर कंपेयर करने के बाद मैच हो रहे हैं तो आप उसको जो है स्लोवेस्ट स्टेप बोलेंगे, और इसी से आप उसका रेट एक्सट्रैक्ट करेंगे या रेट लॉ लिखेंगे और ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो एज विल कॉल दिस स्लोएस्ट स्टेप एज द rate determining step, RDS. Rate determining step is the slowest step of the reaction, which will tell you about the rate of the reaction, as well as you can write its rate law and you can calculate the order of the reaction, right? So as it is a slowest step, it is a rate determining step, so you can write its rate. Before writing the rate, see the overall reaction, how you will get. I minus cancel, IO minus ion cancel. So you will be left out with 2H2O2 gives 2H2O plus O2. Okay. So when you are writing the rate or rate law, we can write it as minus dH2O2 by dt. Rate law, first rate constant will come, then you are having रेट लॉ कब कहाँ से देखेंगे आप, ये स्लोवेस्ट स्टेप में देखेंगे। स्लोवेस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है वही आप रिएक्टेंट्स यहाँ पे रेट लॉ में लिखेंगे। क्या है रिएक्टेंट्स, H2O2, आयोडाइड हालांकि कैटलिस्ट है, यहाँ पे उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे I माइनस, राइट? इन केस अगर इंटरमीडिएट आता है रेट लॉ में तो उस इंटरमीडिएट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकता है, आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फाइंड आउट करना रहता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल यहाँ पर रेट लॉ आप कैसे लिखेंगे, इस स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट जो है उसको लेके रेट लॉ लिखेंगे, राइट? सो रेट लॉ शोज दैट order with respect to hydrogen peroxide is 1 and order with respect to iodide ion is 1. So overall order of the reaction will become equal to 2. Order is 2, and even molecularity many times it will be equal to the order, right? But molecularity is always checked from the elementary step, and the slowest step also will tell you about the molecularity. So molecularity is also 2. So it is a bimolecular reaction. Order is 2. Order is 1 with respect to H2O2 and order is 1 with respect to iodide ion, right? तो इस तरह हमको जो है मैकेनिज्म प्रपोज करना रहता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना रहता है,
बाद में आप वो बोल सकते हैं कि वो मैकेनिज्म करेक्ट है या नहीं। अगर रिजल्ट्स मैच हो गए तो करेक्ट, नहीं है तो आप दूसरे मेथड से उस मैकेनिज्म को प्रपोज करेंगे या प्रेडिक्ट करेंगे, राइट। तो ट्रायल्स आपको चेक करते जाना है, कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच हो रहा है उसको फाइनलाइज करना है, राइट। So in next session, we'll discuss some questions based on mechanism. Mechanism will be given to you. You have to find out its rate law and you have to find out its order of the reaction. Okay.